हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है थर्ड लैंग्वेज, उसका 6th लेसन है गृहम शून्यम सुता विना, यानी कि इसका मीनिंग होता है कि पुत्री के बिना घर सूना है। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में जो लेखक है वो हमें बताता है कि कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु ये लेसन लिखा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। और इस पाठ को संवादात्मक शैली में लिखा गया है और सरल संस्कृत भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया है। अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ पर। तो शब्दार्थ इसके हैं, सबसे पहला वर्ड आपका है भ्रातजाया। भ्रातजाया कहते हैं भाभी। वाछामी, वाछामी कहते हैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। सह का अर्थ होता है साथ। दिष्ट्या यानी भाग्य से। है का अर्थ होता है कल, बीता हुआ। सार्धम का अर्थ होता है साथ। उभय का अर्थ होता है दोनों। कुक्षो का अर्थ होता है कोख में। उद्विग्न का अर्थ होता है चिंतित। वर्धः का मतलब होता है वध के योग्य। क्रोडे गोदी में। आयास प्रयास। निर्घणम घृणा योग्य। दुहिता पुत्री। और निधाय का अर्थ होता है रख कर। ग्रहितम का अर्थ होता है निंदित या जो निंदा के योग्य जो होता है। कनिष्ठा का अर्थ होता है छोटी। अपगतः का अर्थ होता है दूर हो गया। सनद का अर्थ होता है तैयार। श्रुत चिंतने, श्रुत चिंतने का अर्थ होता है तत्वों के चिंतन मनन में, या किसी भी बात का जब हमें जो ज्ञान होता है उस बात का जब भी हमको चिंतन या मनन करते हैं। शत्रु विदारणे, शत्रु विदारणे का अर्थ होता है शत्रुओं को पराजित करने में या शत्रुओं को हराने में। सकलासु का अर्थ होता है सभी। दिक्षु का अर्थ होता है दिशाओं में। सबला का अर्थ होता है बल से युक्त। और उत्साहताम का अर्थ होता है प्रोत्साहित करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके चैप्टर पर। लेसन 6 था आपका ग्रह शून्य सुता विना। तो आइए दोस्तों, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, कि शालिनी जो है वो ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्मावकाशे का अर्थ होता है गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातजाया उदासीना इव दर्शते, परंतु, परम का अर्थ होता है परंतु, उसकी जो भ्रातजाया, भ्रातजाया का अर्थ होता है भाभी, लेकिन उसकी जो भाभी होती है वो कुछ उदास जैसी दिखाई देती है। शालिनी कहती है कि भ्रातजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्व कुशलम खलु, कि भ्रातजाया, भ्रातजाया का अर्थ होता है भाभी, आप कुछ चिंतित से प्रतीत हो रही हो या आपको चिंतित से दिखाई दे रही हो, सब कुछ कुशल तो है। तो माला जो कि उसकी भाभी है शालिनी की, वो कहती है आमे शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, कि मैं कुशल हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। त्वदर्थ किम आनयानी, कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम, चाय, वाह, कि शीतल पेय लेकर आऊँ या फिर चाय लेकर आऊँ, ऐसा वो उसको पूछती है। शालिनी कहती है कि अधुना तू किमपि न वाछामि, कि अभी तो मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, अर्थात मैं अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वे सह भोजमेव करिष्यामि, कि रात को सभी साथ में भोजन, सभी के साथ मैं भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, इसमें कि भोजन काल के समय भी जो माला है उस माला की मनोदशा जो है, मतलब उसकी जो स्थिति है वो ठीक प्रतीत नहीं हो रही होती है। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। राकेश जो कि शालिनी का भाई है, तो राकेश कहता है भगिनी शालिनी, कि बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागता, कि तुम भाग्य से तुम आई हो, मतलब कि तुम ठीक समय पर या किस्मत से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, कि अध्ययन आज मेरे कार्यालय में, मतलब मेरे जो जहाँ दफ्तर में मैं जो काम करता हूँ ऑफिस में, उस ऑफिस में कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी का अर्थ होता है मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो सहसेव, सहसेव का अर्थ होता है अचानक ही आ गई है। अध्येव मालाया चिकित्साया सह मेलनस्य समय निर्धारित, त्वमालाया सह चिकित्सां प्रति गच्छ तस्य परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादे। तो वो कहता है, उसका भाई जो है वो उसको कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो,
आज जो है वो मेरे कार्यालय में, मेरे दफ्तर में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो अचानक से निश्चित हो गई है और अद्य मालाया चिकित्साया की, और आज ही माला का चिकित्सक से मतलब वो जो डॉक्टर है इसकी, उससे मिलने का समय भी निर्धारित है। मतलब आज इस जो माला है उसको भी आज डॉक्टर के पास जाना है। त्वं मालाया सह चिकित्सा प्रति गच्छति, इसलिए तुम माला के साथ चिकित्सक के पास, यानी जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, उसके पास चले जाओ। तस्या परामर्शानुसार यद विधेयम तद संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार, मतलब जो वो डॉक्टर कहती है उसके हिसाब से जो भी कुछ करना है वो तुम उसे पूरा करो। शालिनी कहती है किम भवते, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्य समीचीने नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु हा प्रभृति पश्यामी, और हाँ ऐसा तो मुझे लग ही रहा था, मैं कल से देख ही रही हूँ। यहाँ पर हा का अर्थ होता है बीता हुआ कल, तो वो कहती है कि अहम यानी मैं, हाँ यानी बीते हुए कल से या कल से ही ऐसा देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते, इसमें कि वो स्वस्थ नहीं लग रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, कि चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापिष्यति, और रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। मतलब तुम उसके साथ चले जाओ माला के साथ, वो तुम्हें रास्ते में ही सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सा प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरुते, माला और शालिनी जो है वो महिला चिकित्सक के पास जाती है और रास्ते में बातचीत करती हुई, वार्ता मतलब बातचीत करती हुई वो लोग उस डॉक्टर के पास जाती है। शालिनी पूछती है किम भवते भ्रातृजाय का समस्या अस्ति, शालिनी जो है वो अपने भाभी से कहती है कि क्या हुआ? भ्रातृजाय भाभी, क्या समस्या अस्ति, क्या समस्या है? तो माला जो है वो कहती है कि शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भे स्व कुक्षो धारयामि, कि मैं मास त्रयस्य का मतलब त्रय का अर्थ होता है 3, कि मैं 3 महीने का जो गर्भ धारण किए हुए हूँ। वो उसकी जो माला जो है उसकी भाभी वो उसको कहती है त्व भ्रातु आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भाई का आग्रह है कि, मतलब तुम्हारे भाई ने ये कहा है कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्ये कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भ पातयेयम, कि और तुम्हारे भाई का ये आग्रह है या तुम्हारा भाई ये चाहता है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और मैं ये देखूं कि यदि कोख में कन्या है, कुक्षो कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या है, चेतम गर्भपात येयम, तो मैं गर्भपात करवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, और इसी बात से मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। परम त्व भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारा जो भाई है वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतितुमपि कथम प्रभवति, कि भाई इस प्रकार से चिंतित हो ही नहीं सकता। चिंतन का मतलब है यहाँ पर सोचना, कि भाई जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर सोच ही नहीं सकता, वो ऐसा कैसे सोच सकता है। वो जो शालिनी है वो कहती है शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, क्या कन्या जो शिशु होती है वो वध के योग्य होती है? यदि कोई शिशु कन्या है तो क्या वो वध के योग्य? वर्धा का अर्थ होता है वध के योग्य। जघन्यम कर्तव्यम, ये तो जघन्य अपराध है यानी कि घोर पाप है। त्वं विरोध न कर्तवती, क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया? स त्वं शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंत्यति त्वं तूष्णीम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के बारे में सोचता है और तुम चुपचाप बैठी हो, ऐसा उसे वो शालिनी कहती है। अधुनैव गृहं चल, अभी इसी समय घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, और लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर पर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, तब उनसे मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल्यते भवानी स्तुति चापी करोति। संध्या काल के समय भ्राता आगच्छति, जब उसका भाई आता है, हस्तपादादिकम, हाथ और पैरों को धोकर, प्रक्षाल्य का अर्थ होता है धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्र बदलकर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वाल्यते, जब वो दीप जलाकर भवानी की स्तुति करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संध्या काल को जब उसका भाई जो है वो ऑफिस से आता है, दफ्तर से, तो हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर जब वो पूजा घर में जाता है और वहाँ दीप प्रज्वलित करके भवानी की यानी कि देवी माँ की स्तुति करता है,
तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, और उसके बाद चाय पानी के लिए, चाय पानार्थम का मतलब होता है चाय पानी के लिए सभी जो है वो एक जगह एकत्रित होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। राकेश माले त्वम चिकित्साम प्रति गतवती आसी, तो राकेश जो है वो माला से यानी अपनी पत्नी से कहता है कि त्वम चिकित्साम प्रति गतवती आसी, क्या तुम महिला चिकित्सक के पास गई थी? क्यों अकथयत सा, उसने क्या कहा? माला मौन मेवाश रहती, माला जो है वो बिल्कुल मौन थी, बिल्कुल चुपचाप रहती है, कुछ भी नहीं कहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। माला जो है वो मौन मेवाश रहती, मतलब वो बिल्कुल चुप रहती है, कुछ भी नहीं कहती है। तदेव तभी, क्रीडंती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीया यानी 3 वर्ष की उसकी जो पुत्री है अंबिका, वो पिता की, क्रोड़े का अर्थ होता है गोदी में, वो पिता की गोदी में आकर उपविशति यानी बैठ जाती है। और साथ ही साथ तस्मात् चाकलेहम, चाकलेहम का अर्थ होता है चॉकलेट, और साथ ही साथ वो उससे चॉकलेट की याचना करती है, याचना करने का मतलब उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति चाकलेहम प्रदाय ता क्रोड़ात अवतारयति, राकेश अंबिका को बिल्कुल लाड प्यार करता, लालयति का मतलब होता है लाड प्यार करना या स्नेह करना, तो राकेश जो है वो अंबिका को लालयति यानी लाड प्यार करता है, चॉकलेहम प्रदाय उसको चॉकलेट देता है, ता क्रोड़ात अवतारयति और फिर उसको वो गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिप्ति, और पुनः वो माला के ऊपर अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है, यानी उसके ऊपर वापस से देखता है माला की तरफ और उससे वो प्रश्न करता है। शालिनी एतत् सर्वदृष्टया उत्तर ददाति, और शालिनी जो है वो ये सब कुछ देखकर उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है वो देखो, शालिनी कहती है कि भ्रातः त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, कि तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम, लेकिन किस लिए। षण मासांतरे सर्वे स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। समयात पूर्व, समयात पूर्व का मतलब समय से पहले, समय से पूर्व। किमर्थम अयम आयास, समय से पहले ये सब कुछ जानने का प्रयास किस लिए कर रहे हो। राकेश कहता है भगिनी त्वम तू जानासी, तो राकेश कहता है कि बहन त्वम तू जानासी, कि तुम तो जानती हो। एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्य अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, तो जो राकेश जो कि उसका भाई होता है वो कहता है शालिनी को कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर अंबिका जो है वो पुत्री रूपेण यानी पुत्री के रूप में है, और इस समय अधुना यानी इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है, इसीलिए। इतना कहकर वो रुक जाता है। फिर आगे जो उसकी बहन शालिनी है वो कहती है तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, इसका मतलब हुआ कि यदि कोख में पुत्री है, तरहि का मतलब यदि कोख में यदि पुत्री है, चेत हंतव्या, तो क्या वो उसे मार देना चाहिए, क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए। हत्याया पाप है कर तुम प्रवर्तो अस्सी त्वम, क्या तुम हत्या का पाप करने के लिए तत्पर हो रहे हो या तुम हत्या का पाप करना चाहते हो। तो राकेश जो है वो कहता है, राकेश है न हत्या तू न, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है कि तरहि किमस्ति निर्घणम कृत्यमिदम, तो फिर किस लिए तुम ये घृणा योग्य कार्य जो है जो करने जा रहे हो वो किस लिए करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो। तो यह घृणा योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतमान अस्माकः जनकः कदापि पुत्र पुत्रियो विभेदम न कर्तवान, तो वो कहती है शालिनी जो है वो ये कहती है कि सर्वथा विस्मृतमान, कि तुम सब कुछ भूल गए हो। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो कि अस्माकम जनका यानी हमारे माता पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रियो पुत्र पुत्री में विभेद यानी कोई भी भेदभाव नहीं किया। क्या तुम ये बात भूल गए हो कि हमारे पिताजी ने कभी पुत्र पुत्री में कोई भी भेदभाव नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्वरित इसमें है आत्मा वेव जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उदाहरण के रूप में देते थे। किस पंक्ति को, वो ये कहते थे कि आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा से जो पुत्र होते हैं वो पिता की आत्मा के समान होते हैं, लेकिन पुत्री जो है वो पुत्र के समान होती है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो पुत्र है आत्मा वे वो आत्मा होती है किसकी, पिता की,
लेकिन जो पुत्रियां होती है वो पिता उस पुत्र के ही समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्य शक्ति तिरस्कारम करोषि, तो आगे वो कहता है कि किस लिए तुम इस सृष्टि की जो उत्पादन करने वाली है, जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली है, उस शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो, उसका अपमान क्यों कर रहे हो। त्वं मनसि इति कुत्सिता व्रति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति का मतलब होता है इतना घृणित विचार या इतनी निंदनीय व्यवहार जो है वो तुम्हारे मन में आ गया है। इदम चिंतनीय अहम कुंठिता अस्मि, ये सब कुछ सोचकर, चिंतनीय का अर्थ होता है चिंतन करके या सोचकर, ये सब कुछ सोचकर ही मैं बहुत कुंठित हो रही हूँ। कुंठित का अर्थ होता है दुखी होना, कि तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति आ गई है, तुम्हारे विचार जो है वो इतने खराब हो गए हैं, ये सब कुछ सोचकर ही मैं काफ़ी दुखी हो रही हूँ। त्वम शिक्षा प्रथा, तुम्हारी जो शिक्षा है, जो तुमने अब तक जो शिक्षा ली थी वो सब व्यर्थ हो गई है। तो राकेश कहता है भगिनी विरम विरम, भगिनी यानी बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकारोमि लज्जितास्मि, कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं काफ़ी लज्जित भी हूँ, मतलब मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्य स्वप्नेपि न चिंतिष्यामि, कि अब मैं कभी भी इस प्रकार के निंदित कार्य को, इस प्रकार के खराब कार्य को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय, जिस प्रकार से अंबिका जो कि मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी, संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, जिस प्रकार से अंबिका जो कि मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र है भवतु पुत्री वा, उसी प्रकार से आगंता शिशु का अर्थ होता है आने वाला शिशु, ठीक उसी प्रकार से आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, फिर चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री हो। तो ये कहता है कौन, राकेश। और किससे कहता है, अपनी बहन शालिनी से कहता है कि रुको रुको बहन, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं अपने आप को लज्जित भी महसूस करता हूँ। अब ये कहता है कि मैं इस प्रकार का कार्य, जो निंदनीय कार्य जो है, उसको स्वप्न में भी कभी नहीं सोचूंगा। और जिस प्रकार से अंबिका जो मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, ठीक उसी प्रकार से जो आने वाला शिशु है वो भी स्नेह का संपूर्ण अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, फिर चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्वगृहीतम चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्नम अस, आगे वो कहता है कि मैं अपने इस निंदित विचार से, जो मैंने इतना स्वग्रहितम चिंतन किया है, मतलब जो मैंने इतना जो निंदित कार्य करने के लिए जो मैंने ये चिंतन किया था, उसकी वजह से मैं अपने आप को पश्चाताप युक्त मानता हूँ, मतलब ये इतना जो निंदनीय विचार है वो पश्चाताप करने युक्त है। अहम केथम विस्मृतवान, और ये बात मैं कैसे भूल गया, कौन सी बात, तो आगे वो श्लोक एक लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत् रमन्ते तत्र देवता, यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु यानी नारियों की, यानी कि स्त्रियों की, पूजन्ते यानी पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवताओं रमन्ते हैं यानी वहाँ देवताओं का निवास होता है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। यत्रया न पूजन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया, यत्रया न पूजन्ते, लेकिन जहाँ स्त्रियाँ सम्मानित नहीं होती है, जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है, सर्वास्त्र का मतलब होता है सब कुछ, और सर्वास्त्र फला क्रिया, वहाँ पर सब कुछ निष्फल हो जाता है, मतलब वहाँ पर सब कुछ किया गया कार्य, अफला का अर्थ होता है बेकार हो जाना या निष्फल हो जाना, तो वहाँ पर किए गए सभी कार्य, क्रिया का अर्थ कार्य, कि वहाँ पर सभी जो कार्य होते हैं वो विफल हो जाते हैं, उन क्रियाओं का, उन कामों का हमें कोई भी फल नहीं मिलता है। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि हमें नारियों की पूजा करनी चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए, और जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर ही देवता निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती, उनका सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ पर किए जाने वाले सभी कार्य या क्रियाएं जो हैं वो निष्फल या विफल होती है। आगे इसमें ये कहता है कि अथवा पितु 10 गुणा मातेति, कि पिता से 10 गुणा ज़्यादा, पिता से 10 गुना ज़्यादा माता का गौरव होता है। तो यह सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, वह
अपनी बहन से कहता है, शालिनी से कहता है कि बहन त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित, कि तुमने श्रेष्ठ मार्ग, सन्मार्ग का मतलब अच्छा रास्ता या अच्छा जो श्रेष्ठ मार्ग जो था वो तुमने मुझे दिखा दिया है। कनिष्ठा भी त्वम मम गुरु रसी, कि तुम छोटी होकर भी, कनिष्ठा का मतलब होता है छोटी, कि तुम छोटी होकर भी मेरी गुरु हो। गुरु का अर्थ वैसे यहाँ पर गुरु भी है और गुरु का अर्थ वैसे बड़ा भी होता है। तो ये कहता है कि तुम छोटी होकर भी मुझसे बड़ी हो, अर्थात तुमने छोटे होकर भी इतनी बड़ी बात मुझे समझा दी, इतनी अच्छी जो सलाह है जो मुझे दी है, इसलिए कि मैं अपने आप को प्रायश्चित करने योग्य मानता हूँ, अपने आप को पश्चाताप से युक्त मानता हूँ, और तुम छोटी होकर भी मुझसे बड़ी हो गई। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, कि पश्चाताप मत करो, अलम का मतलब छोड़ दो, पश्चाताप मत करो। त्व मन से अंधकार है अपगत, तुम्हारे मन से अंधकार, अपगत का मतलब दूर हो गया, कि तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषय अयम, कि यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रात जाए आगच, फिर वो अपनी भाभी से कहती है कि हे भाभी आओ, आगच का मतलब आओ। सर्वा चिंता तज्य, सभी चिंताओं को त्याग कर, आगंतु शिशो स्वागत्याय जय सनंदा भव, कि सभी चिंताओं को त्याग कर, सभी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। और अपने भाई से कहती है कि भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, कि भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। किस प्रकार की प्रतिज्ञा? कन्याया रक्षणे, कन्याओं की रक्षा करने की, तस्या पाठने दत्तचिते, उन्हें पढ़ाने के लिए तुम दत्तचित रहोगे। दत्तचित का मतलब तुम पूरे मन से उन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे। एंड स्थायसी, और अपनी कन्या की रक्षा करने में, उनके पढ़ने लिखने में तुम उनकी मदद करोगे। पुत्री रक्षा, पुत्री पाठ है, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणे तदेव सार्थिका भविष्यति, सरकार की, सर्वकार का अर्थ होता है सरकार की, ये जो सरकार की जो घोषणा है वो तभी सार्थक होगी। सरकार की घोषणा ये है कि भाई पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, तो सरकार की ये जो घोषणा है वो तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर, चिंतन विदम यथार्थ रूपेण करिष्यामि, जब हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर चिंतन करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे और इस कार्य को यथार्थ रूप में करेंगे। फिर आगे कहता है या गार्गी श्रुत चिंतने नर्पणे पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांकरे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यात भीते साइना सेयम सती स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्सातम। आगे ये कहता है कि या गार्गी श्रुत चिंतने, कि ये कहता है कि जिस प्रकार से चिंतन करने में, चिंतन का मतलब चिंतन मनन करने में जो गार्गी है, गार्गी का मतलब, गार्गी एक बहुत महान महिला जो कि काफ़ी विदुषी महिला थी जिसके बारे में कहा जाता है। तो जो श्रुत चिंतने का मतलब होता है चिंतन मनन करने में जो गार्गी है। नर्प ने पांचालिका विक्रमे, और जो राजनीति में और अपना पराक्रम दिखाने में जो द्रौपदी है, द्रौपदी पांचालिका को कहा गया। पांचालिका जो पांचाल नरेश की जो रानी थी जिसको द्रौपदी कहा गया है। तो ये कहती है अपनी राजनीति में और अपने विक्रमे का मतलब होता है पराक्रम, अपना पराक्रम दिखाने में जो द्रौपदी है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और शत्रुओं को विनाश करने में या शत्रुओं को हराने में जो लक्ष्मी है। गगनम विज्ञानांकरणी कल्पना, और आकाश में विज्ञान रूपी प्रांगण में जो कल्पना है, कल्पना चावला जिसका नाम सभी जानते हैं कि आकाश में विज्ञान रूपी प्रांगण में जो कल्पना चावला है। इंद्रोद्योगे पथे च खेल जगती ख्यात भीतम साइना, आगे ही कहता है कि खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में जो साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल को भी सभी जानते हैं, ये काफ़ी फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, इसका भी नाम सब जानते हैं। तो ये कहता है कि खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने वाली जो साइना नेहवाल है। सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहतम, तो सेयम का अर्थ होता है ये सभी स्त्रियां, सकलासु मतलब सभी दिशाओं में, सकलाशु दिक्षु का मतलब सभी दिशाओं में सबल है, सबल का मतलब बल से युक्त है। और सभी लोगों को, सर्वे का मतलब होता है सभी लोगों को, इनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, इनका उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, ताकि उससे जो स्त्रियां हैं वो आगे पढ़ेगी लिखेगी, जो पुत्रियां होती है, जो कन्याएं होती है, वो जब पढ़ेगी लिखेगी और अपना आगे जाकर नाम रोशन करेगी तो उसकी वजह से जो देश है उसका कल्याण होना संभव है। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो गार्गी जो कि चिंतन मनन में श्रेष्ठ थी,
पांचाली जो कि अपने राजनीति और पराक्रम में श्रेष्ठ थी, और शत्रु को विनाश करने में जो लक्ष्मी जो कि श्रेष्ठ थी, और गगन यानी आकाश के विज्ञान में, विज्ञान रूपी प्रांगण में कल्पना चावला जो थी, खेल जगत में साइना नेहवाल थी। इन सभी लोगों ने जिस प्रकार से अपने नामों को साकार किया है, ठीक उसी प्रकार से कहता है कि यदि हम स्त्रियों को सभी दिशाओं में अगर हम इनको देखना चाहते हैं तो स्त्रियां सभी दिशाओं में अपने बल से युक्त है। उन्हें हम किसी भी फील्ड में अगर भेजते हैं तो वो वहाँ पर अपना नाम रोशन करके ही आती है। तो इस सभी फील्ड के अंदर अगर हम देखें तो हमें ये मानना चाहिए कि वो हर एक प्रकार से सबल हैं, और ये मानते हुए हमें उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आपका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।